गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो भैया? तुम सब ठीक ठाक हो? सभी जल्दी से आ जाओ, हम पढ़ते हैं। अभी नाउन हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। नाउन में हम लोगों ने बेसिक बातें कर ली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कर ली हैं, जिस तरीके से हमसे वो पूछता है एग्जामिनर, है ना, वो सब हमने किया। आज हम नाउन, नंबर्स और जेंडर्स करेंगे कुछ। देखो ज़रा, चलो बेटा देखो ज़रा, यहाँ पर इतना कल हम लोगों ने कर लिया था ना, ये सब एरर्स हम लोगों ने कर लिए थे ना, नाउन नंबर्स हम लोगों ने देखे थे। मैंने बोला था आप लोगों को कि कुछ हमारे सामने मटेरियल नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही रहते हैं, उनका हम नंबर चेंज नहीं कर सकते। जैसे वोटर का वोटर्स नहीं करने को मैंने बोला था ना कल, और मैं बोल रही थी कि भैया हम कर देंगे कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट लगा के हम, या फिर अगर उसके सामने आपने उसको वोटर का वोटर्स कर दिया तो भैया उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कल हम लोगों ने ये किया था, तो आज हम वही चीज़ें देखेंगे कि भैया उसका नाम चेंज करने से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अल्फ़ाबेट है बच्चा, अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स होता है, लेकिन क्या होता है उसका मीनिंग देख लो ज़रा। अल्फ़ाबेट वर्णमाला जो A to Z आप करते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स हमारे सामने होती है लैंग्वेज, भाषाएं जिसको हम बोलते हैं। वुड लकड़ी होता है, वुड्स होता है फॉरेस्ट। नेक्स्ट है वाटर, वाटर पानी जो आप लोगों ने देखा है, जो आप पीते हो। वोटर्स क्या होगा भैया? कहीं इकट्ठा किया हुआ बहुत ज़्यादा पानी जो होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, आप उसको बोलते हैं वोटर्स। आम, आम हमारे सामने एक तो बाजू है, और दूसरा आर्म्स हमारे सामने क्या होते हैं? वेपन्स को भी हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अभी पेपर में कई बार आते हैं, तो ध्यान देना ज़रा। वुड्स होगा, वुड्स अब आप लोगों को समझ जाना है भैया, जंगल को वो बोल रहा है, फॉरेस्ट को बोल रहा है। आयरन, आयरन तुम्हारे सामने मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है। आयरन्स कर दिया, आयरन्स करते ही क्या बन जाएंगे? फैक्टर्स बन जाएंगी, जंजीरें बन जाएंगी। पीपल, पीपल लोग होते हैं, एक देश के लोग, ये खुद ही प्लूरल है देखो ज़रा। और पीपल्स कर दिए तो भैया नेशन वाइज लोगों की बात चल रही है। मैन, एक आदमी, बहुत सारे आदमी, मैन। स्पेलिंग इसमें चेंज कर देते हैं। तो अभी हम मिक्स देखेंगे, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं नहीं कि एक कैटेगरी के ऊपर हम बात करते रहें। तो यहाँ पर क्या होती है भैया? चीज़ें चेंज होती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अनकाउंटेबल को जब एस लगाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो भैया उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, कईयों की स्पेलिंग चेंज हो जाती हैं। फिर देखो विमेन, विमेन तुम्हारे सामने आई तो विमेन का क्या बनेगा भैया? WOMAN और MEN बन जाएगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन बनेगा, गूज का गीज बनता है, माउस का माइस बनता है। प्लूरल ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं पता किस पेपर में कौन सी चीज़ें आप लोगों से वो पूछ ले। तो ये आप पढ़ लेना। लाउस, लाइस, ऑक्स, ऑक्सन बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं, क्योंकि ऐसे तो पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये तो तुम पढ़ ही लेना। मैडम, लेडीज़, पर्सन का पीपल, और पीपल का पीपल्स जब नेशन वाइज लोगों की बात आई है ना, जैसे पाकिस्तान के हैं, चाइना के हैं, इंडिया के हैं, रशिया के हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत अलग अलग देश वाइज लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया? पीपल्स। क्राइसिस, ये IS वाले मैंने बता रखे हैं। IS सिंगुलर का SI होता है ना, जैसे सिंगुलर को हम SI लिखते हैं, तो सिंगुलर, सिंगुलर एक है, IS वाला सिंगुलर मानना, ES वाला प्लूरल होता है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ES वाला प्लूरल होगा। सैंड, सैंड्स, डेजर्ट को हम बोलते हैं सैंड, मिट्टी, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन आपको पता ही है। प्लास्टिक, प्लास्टिक्स होता है भैया, प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल को हम बोल देंगे। पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स होगा, प्रोडक्ट होंगे इनके। मीडियम, मीडिया, ये IUM वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, ION वाले सिंगुलर, I वाले प्लूरल होते हैं। स्टेडियम, स्टेडिया। फोकस, फोकई, फंगस, फंगई। रेडियस, रेडियाई। सिलेबस, सिलेबाई। कैक्टस, कैक्टई। फिनोमिनन, फिनोमिना। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। ये सिंगुलर प्लूरल आप लोगों के बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। इट इज़ अ रेयर फिनोमिना। अब ये फिनोमिना सिंगुलर था या प्लूरल था? बिल्कुल प्लूरल था मैम, है ना, तो क्या बनेगा? इट इज़ अ रेयर फिनोमिनन। फिर देखो ज़रा, दीज आर कॉमन फिनोमिनाज। फिनोमिनाज नहीं होता, फिनोमिना अपने आप में कैसा होता है भैया? प्लूरल होता है। देयर वर कैक्टई, कैक्टस नहीं होगा, कैक्टई होगा। वट इज़ द क्राइटेरिया? वट क्राइटेरियन होता है ना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन लिखो ज़रा अगर सिंगुलर है। तो इस तरीके से एरर आपके सामने आएंगे, तो आप देख लेना किस तरीके से गड़बड़ है और किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? फिर देखो, इसमें कंपाउंड नाउन नंबर हमें बनाने हैं, यहाँ से एरर आ जाएगा। कंपाउंड नाउन में याद है एक बारी मैंने तुम्हें बताया था, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये मेरे सामने ऐसे ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो सकता है। इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो भैया जो मेन होता है, जैसे सिस्टर है ना, तो सिस्टर्स बहुत सारी, इन लॉ,
तो जो मेन होता है उसको प्लूरल बनाते हैं, गड़बड़ मत करना इसमें। सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। तो ऐसे सेक्रेटरी जनरल जो मेन है उसको बनाओ जरा। तो भैया सेक्रेटरीज जनरल, प्रेसिडेंट इलेक्ट, प्रेसिडेंट्स इलेक्ट, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर्स, ब्रेक शू, अब शू एक है तो बहुत सारे हो सकते हैं, ब्रेक शूज, ठीक है। फिर देखो जरा नेक्स्ट, मैन हेटर, मैन को हेट करने वाला वन, मैन को हेट करने वाले बहुत ज़्यादा, स्टोरी राइटर एक, स्टोरी लिखने वाले बहुत ज़्यादा, पासर बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, पासर्स बाय होगा, पासर बायज नहीं होगा, पासर्स बाय होगा। लुकर ऑन क्या भैया, जो राहगीर होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, लुकर्स ऑन होगा। ऑफिसर इंचार्ज का क्या बनेगा, ऑफिसर इंचार्जेस होगा। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड्स ऑफ कंडक्ट होगा। बैग फुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैग्स फुल होगा या बैग फुल्स होगा, ध्यान देना, बैग्स फुल नहीं होगा, बैग फुल होगा, बैग फुल्स होगा। हैंड फुल का क्या बनेगा, हैंड फुल्स होगा। माउथ फुल का माउथ फुल्स होगा। मेन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स होता है, ये दोनों होंगे क्योंकि मेन का भी प्लूरल हो सकता है, सर्वेंट का भी प्लूरल होता है, सर्वेंट्स। तो भैया दोनों इसमें चल जाएंगे, ठीक है बेटा। फिर देखो नेक्स्ट, ही हैज़ बोट सम स्टोरीज बुक्स, स्टोरीज बुक्स क्या होगा, स्टोरीज बुक्स का क्या बनाओगे भैया, ही हैज़ बुक स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक एक, स्टोरी बुक बहुत सारी, तो क्या बनेगा, स्टोरी बुक्स होगा, स्टोरीज नहीं। ऑल हिज सन्स इन लॉज, सन्स इन लॉज नहीं होगा भैया, सन्स इन लॉ करो ना, बहुत सारे हैं, तो मेन को बनाइए। स्मोकिंग द चीफ कोज ऑफ हार्ट्स अटैक्स, हार्ट्स अटैक नहीं, हार्ट अटैक होगा, ठीक है, हार्ट अटैक्स, हार्ट्स नहीं होगा। फिर भैया ये केस आपका बिल्कुल फ्री में आता है, नाउन प्रेपोजिशन, नाउन वाले केस में, कि भैया नाउन प्रेपोजिशन, नाउन आपको यूज़ करनी है किस तरीके से भैया, जहाँ पर नाउन दिख जाए बीच में प्रेपोजिशन फिर नाउन दिख जाए, तो भैया प्रेपोजिशन के अगल बगल वाले दोनों नाउन होने चाहिए सेम, ये बात ध्यान रखना, फ्री का नंबर बिल्कुल नाउन होने चाहिए सेम, दोनों होने चाहिए सिंगुलर, कंडीशन है, ठीक है, दोनों सेम, दोनों सिंगुलर। अब बच्ची बात इसकी वर्ब की, अगर ये सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब हमेशा लगेगी मेरे बच्चों सिंगुलर, जैसे विमेन आफ्टर विमेन, विमेन सिंगुलर है, आफ्टर विमेन दोनों होने चाहिए सेम। विमेन आफ्टर वुमेन एक प्लूरल दूसरा सिंगुलर नहीं होगा, एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल नहीं होगा, एक प्लूरल दूसरा प्लूरल नहीं होगा, दोनों होने चाहिए सेम, तब काम चलेगा, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा कि भैया एक सिंगुलर हो जाए और दूसरा कैसा हो जाए, प्लूरल हो जाए। फिर देखो जरा, वुमेन आफ्टर वुमेन हैव द सेम सागा, अब मुझे बताओ जरा, वुमेन आफ्टर वुमेन ठीक है लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है भैया, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। टू पासर्स बाइज होगा बेटा, ये बाइज, बस नहीं होगा, बाइज, ये रहा बाइज। अब ये गलत लिख दिया ना इसने बाइज, तो भैया पासर बाय दो हैं तो पासर्स बाय होगा ना कि पासर बाइज, ठीक है। ये इस तरीके से जो गड़बड़ है वो आपको गड़बड़ रिमूव करनी है, ऐसे गड़बड़ आप लोगों को लिखनी नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने भैया ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस बहुत सारे बच्चों को यहीं से समझ में नहीं आता कि भैया क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जब भी ध्यान रखना कि भैया आर्टिकल है ना, ए एन कोई भी आर्टिकल है किसी भी नाउन के लिए आता है, इस बात को तुम्हें पता है। जब ये नाउन भैया ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया, सपोज करो ठीक है आ गया, जैसे ए होटल, ठीक है, ए होटल। अब ये जो होटल तुम्हारे सामने आया है मेरे बच्चों, ये मुझे बताना ज़रा, अब बीच में यहाँ पर एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब जब आएगा तो मुझे ये बताओ ज़रा, दोनों के बीच में एडजेक्टिव आएगा और ये एडजेक्टिव भी सपोज करो कि नाउन ही आ जाए, तो आप लोगों को भैया हमेशा सिंगुलर यूज़ करना है, कभी भी प्लूरल यूज़ नहीं करना, बस ये हमारा इम्पॉर्टेंट था, इस बात को ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। ए एन किसी भी नाउन के लिए आएगा और नाउन हमारे सामने कैसा होगा भैया, इससे पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमारा कैसा होगा भैया, नाउन ही हो तो वो नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। देखो ज़रा अब इसमें, शी इज़ गोइंग ऑन ए 10 days टूर, शी इज़ गोइंग ऑन ए टूर, एक टूर पे जा रही है ना बेटा, और बीच में देखो ये 10 days प्लूरल आ गया, तो इसको प्लूरल नहीं करना, 10 day टूर करना है, ठीक है, 10 day टूर। ही हैज़ टोर्न 2 pages ऑफ द बुक, अब ठीक है ये उसने 2 पेज फाड़ दिए तो बिल्कुल ठीक है। मिस्टर रॉय इज़ 80 years ओल्ड मैन, ये तो गलत हो गया ना, मिस्टर बॉय इज़ ए मैन, क्योंकि मैन है ना हमारे पास नाउन आ गया, इज़ एन 80 years ओल्ड मैन, ये ठीक हो जाएगा, या तो मैन को हटा दो,
मैन को हटा दो तो भी ठीक हो जाएगा, जैसे मर्जी आप लोगों को करना है बेशक कर लो। दे हैव डिस्कवर्ड ए 5000 ईयर्स ओल्ड स्टैचू। भैया एक स्टैचू मिला उनको, तो भैया 5000 ईयर्स ओल्ड नहीं भैया, 5000 ईयर ओल्ड। सिंगुलर रखना है आप लोगों को, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 5 स्टार होटल होता है, ए 5 स्टार होटल, ए 200 रुपीज़ नोट या रुपीज़ नोट। अब देख लो ज़रा, एक नोट है कितने का, 200 का, 200 रुपीज़ नहीं आएगा, 200 रुपये आएगा। तो ये आप लोगों को देखना है कि भैया किस तरीके से मेरे सामने आंसर आएगा। फिर आपका फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन में मैंने आप लोगों को बता रखा है भैया, फ्रैक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन ऊपर अगर सिंगुलर है तो रहेगा सिंगुलर ही भैया, ऊपर प्लूरल है तो रहेगा प्लूरल। जैसे 1/3 नहीं होगा 1/3 होगा, 1/4 नहीं होगा 1/4 होगा, 2/3 नहीं होगा 2/3 होगा, क्योंकि अब की बारी ऊपर कैसा आ गया, प्लूरल आ गया है, ठीक है। यहाँ से एरर कई बार देखने को मिलते हैं। फिर देखो यहाँ से और एरर क्या देखने को मिलता है, इधर से आ जाता है कई बारी कि भैया अगर मेरे सामने 100 है, 100 से समझते हैं हम, ठीक है, यहीं से आएगा 100 से पहले अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखी है, कोई भी नंबर दे रखा है जैसे 200 400 500, तो आपको ऑफ का यूज़ नहीं करना, बस सीधी बात ये है, ऑफ का यूज़ नहीं करना। अगर सपोज करो ये नंबर नहीं दे रखा तो आपको ऑफ का यूज़ करना है, ठीक है। नंबर दे रखा है तो ऑफ का यूज़ नहीं करना, नंबर नहीं दे रखा तो ऑफ का यूज़ करना है। नंबर और ऑफ दोनों एक साथ यूज़ नहीं करने, बस इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अब ये थाउजेंड्स ऑफ आ गया तो यहाँ पे 2000 नहीं करना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ मैन, MEN वाला। डजन्स ऑफ पीपल वर किल्ड, जैसे यहाँ पर है ना डजन्स, यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं है तो यहाँ पे ऑफ लगाना पड़ेगा आपको, ऑफ लगाना पड़ेगा, तो ऑफ लगाओ। यहाँ पे एरर है, ऐसे आपको एरर फाइंड आउट करने को मिलेंगे, ऐसे आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे एरर। फिर देखिए जेंडर आप लोगों को पता है भैया, मस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, कॉमन जेंडर होता है आपका, है ना, मेल, मैन, बॉय, डॉग। फेमिनाइन जो फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं भैया, गर्ल, वीमेन, बिच। न्यूट्रल जेंडर भैया, न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं भैया, जो हमें पता ही नहीं है भैया, जिसके लिए हम इट का यूज़ कर देते हैं, है ना, जनरली उन्हीं के लिए होता है। बताओ ज़रा जिसका जेंडर नहीं पता, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बर्ड्स के लिए, चाइल्ड के लिए भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। कॉमन जेंडर भैया जहाँ पर हम दोनों, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर है, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, टीचर मेल भी फीमेल भी, तो ये किस में चले जाएंगे, कॉमन जेंडर में चले जाएंगे, न्यूट्रल में नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर देखो बच्चा, इसके बाद यहाँ सर आती है भैया पर्सोनीफाई, कि कुछ नाउन हम क्या कर देते हैं, पर्सोनीफाई कर देते हैं। पर्सोनीफाई का मतलब है भैया किसी भी नाउन को जो नॉन लिविंग थिंग है उसको हम इंसान के जैसे, पर्सन के जैसे बना देते हैं। अब जब पर्सन के जैसे बनाएंगे तो पर्सन के जैसे उसको ट्रीट करेंगे। जैसे लव इज़ ब्लाइंड है ना, लव जो है कैसा है भैया, अंधा है, इंसान की जैसे उसने बोल दिया, अंधे तो इंसान होते हैं। मेल कैटेगरी में कौन आता है भैया, डेथ आती है, टाइम आता है, समर आता है, विंटर, सन, ये सब कैसे आते हैं भैया, मेरे मेल कैटेगरी में आने वाले हैं। मतलब इनके लिए हम ही का यूज़ करेंगे, कब, जब हम पर्सोनीफाई करेंगे तब। फीमेल कैटेगरी में भैया मून, स्प्रिंग, जैसे शी इनका कंट्री है, नेचर है तुम्हारे सामने, शिप है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, शी का यूज़ करेंगे, कब, जब हम पर्सोनीफाई करेंगे। एग्जाम्पल देखो, डेथ हैज़ पुट्स इट्स आइसी हैंड्स ऑन हर रोजी लिप्स। भैया डेथ के हाथ होते हैं क्या, नहीं, इंसानों के होते हैं, लेकिन फिर भी उसने हैंड्स को आइसी, बहुत ठंडे बोला है। तो डेथ देखो ज़रा क्या है, मेल कैटेगरी है, फीमेल है, मेल कैटेगरी है, तो इट्स नहीं आएगा, हिज आएगा, ठीक है, हिज। द शिप हैज़ लॉस्ट हर वे इन द टेम्पेस्ट। भैया रास्ता तो इंसान भटक जाते हैं ना, ये शिप कैसे भटक गई, तो इसको इंसान की जैसा ट्रीट किया है। तो अब शिप क्या थी, फीमेल थी, तो फीमेल है तो भैया हर वे होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हर वे होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए ज़रा नाउन केस देख लेते हैं। नाउन केस तो हम इन शॉर्ट बहुत अच्छे से कर लेंगे। नाउन केस आपको पता है कि भैया पोजेशन दिखाना है, नाउन के साथ पोजेशन जब हम दिखाते हैं अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ का यूज़ करके दिखाते हैं, ठीक है।
ये जो हमारे सामने लिविंग चीज़ें होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस का। जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं बच्चा ऑफ का। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि भैया टेबल्स लेग, गलत है, टेबल नॉन लिविंग है तो इसमें हम अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ नहीं करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, पीछे से चेंज करना पड़ेगा, लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ टेबल। अब लिविंग में अगर मेरे पास सिंगुलर है, दो चीज़ें होती है ना, सिंगुलर है, तो भैया हमें यूज़ करना होता है अपोस्ट्रॉफी एस का। अगर प्लूरल है, जैसे मैं प्लूरल बोलती हूँ भैया बॉयज़, है ना, बॉयज़ प्लूरल है, तो मुझे यूज़ करना है तो सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का। सिंगुलर में अपोस्ट्रॉफी एस, प्लूरल में सिर्फ अपोस्ट्रॉफी, इसमें हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर हिस साउंड आ जाए किसी भी वर्ड के लास्ट में तो भी हमें सिर्फ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करना है। ओके, फिर देखो बच्चा नेक्स्ट, ये सब मैंने बातें आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट देखो, दिस दैट दीज दोज, ये स्पेशल केस है, कभी कभी पेपर में आता है, ध्यान देना। दिस दैट दीज दोज के बाद अगर कोई भी नाउन आता है भैया अपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे तो गलत होगा, तो इसमें ऑफ का केस आपको लेके चलना पड़ता है। जैसे दिस मेंस शर्ट, इस मैन की, समझ में तो आ गया, ठीक है भैया, इस मैन की शर्ट, लेकिन ये गलत है तरीका। अगर किसी भी नाउन के बाद अपोस्ट्रॉफी एस से पहले दिस दैट दीज दोज आ जाए, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन आ जाए, तो वो गलत है। ऑफ का यूज़ करना है, द शर्ट ऑफ दिस मैन, दैट मैन्स शर्ट गलत है, द शर्ट ऑफ दैट मैन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास कंजिक्यूटिव अपोस्ट्रॉफी आ जाते हैं, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार अगर आ जाते हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से डील करना है। राम्स फ्रेंड्स सन, तो भैया एक पे ही रखना है, ऐसे बैक टू बैक आप बहुत सारे अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं कर सकते। रोहन के फ्रेंड का बेटा कहने को तो बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये तरीका जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, सही करो इसको, पीछे से यूज़ करना शुरू कर दो। द सन ऑफ किसका है भैया, रोहन के फ्रेंड का, द सन ऑफ रोहन्स फ्रेंड, द सन ऑफ रोहन्स फ्रेंड। चलिए फिर देखो भैया, अगर आपके सामने कंपाउंड में आता है तो कंपाउंड में जनरली हम लास्ट वाले के साथ यूज़ करते हैं। एनीबडी, समबडीज एल्स नहीं होगा, समबडी एल्सिस होगा, एल्सिस वाला स्पेशल है, ध्यान देना, एल्स के अपोस्ट्रॉफी पे रहेगा। कमांडर इन चीफ तो अपोस्ट्रॉफी रहेगा। इसमें जो एक गड़बड़ होती है वो ये रहती है, जैसे अभी हमने किया था ना, सिस्टर इन लो, ब्रदर इन लो, फादर इन लो, है ना, मदर इन लो। जब मेरे सामने प्लूरल बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं सिस्टर्स इन लो, प्लूरल, प्लूरल है ये। लेकिन जब मुझे पोजेशन बनाना होता है तो भैया लास्ट पे लगता है, सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, ठीक है, सिस्टर इन लॉज, ठीक है बेटा, ये इम्पॉर्टेंट था। चलो भैया, पोजेशन हमारे सामने सेम का है। कई बार होता है ना कि ए और बी दो पर्सन हैं और उनका जो पोजेशन है, जैसे मदर मान लो, दोनों की एक मदर भी हो सकती है तो भैया लास्ट वाले पे लगा दो। दोनों की अलग अलग मदर भी हो सकती हैं तो दोनों की अदर अलग अलग होंगी तो दोनों पे पोजेशन लगा दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पोजेशन है तो लास्ट वाले पे, दोनों पे है तो अलग अलग वालों पे आप लोगों को क्या लगानी है, पोजेशन लगाना है। ठीक है बेटा, फिर देखिए ज़रा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स थे आपके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नाम ही इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। वन ऑफ, ये तीन बातें आती है ना एक साथ इनको देखो ज़रा। एक मैंने बताया था वन ऑफ द, दूसरा मैंने बताया था ए नंबर ऑफ, फिर मैंने बताया था द नंबर ऑफ। ये एज इट इज़ पेपर में स्टार्टिंग में आते हैं, ध्यान देना, आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा वन ऑफ द, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अब उसके बाद हमेशा भैया यहाँ पे नाउन प्रोनाउन का यूज़ करना है, ठीक है, नाउन का जनरली यूज़ करने को देखता है भैया। फिर उसके बाद इनकी वर्ब भी तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो भैया हमेशा जो नाउन लगेगा ऑलवेज वन ऑफ द, ए नंबर ऑफ आ जाए, या सब में प्लूरल लगेगा, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द बॉयज़, ए नंबर ऑफ द बॉयज़, द नंबर ऑफ द बॉयज़। अब जो वर्ब रहती है वो देखो, वन कोई एक है, एक होता है भैया सिंगुलर, ए नंबर हमें नहीं पता है ना, ए नंबर हमें नहीं पता, तो भैया वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, ठीक है, कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। फिर देखो ज़रा, द नंबर ऑफ हमें पता है, फाइनाइट है, हमें पता है, तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। वन ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट देयर, स्टेटमेंट देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लूरल है, आर कमिंग नहीं, इज़ कमिंग। वन ऑफ आर टीचर्स ऑफन
कम्स लेट, ऑफन कम्स लेट, सिंगुलर, प्लूरल नहीं। ये मैंने बहुत बार क्लास में आप लोगों को बता रखा है भैया, यहाँ पर से ही एरर आएगा, इनको ध्यान रखना। हमेशा प्रोनाउन नाउन रहेगा भैया प्लूरल, और वर्ब वन वाले में और द वाले में सिंगुलर रखना, ए वाले में प्लूरल रखना, क्योंकि हमें नहीं पता कितने हैं, 1 2 4 5 कितने हैं, ठीक है। फिर ये देखो भैया, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, है ना, उनको हम प्लूरल नहीं कर सकते। लाइक वो कुछ मटेरियल नाउन जैसे थे, वो ध्यान है, वोटर का वोटर्स नहीं करना, है ना। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं करते, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं करते, जब तक कोई आप यूनिट ना लगा दो, कोई मेजरिंग यूनिट ना लगा दो। तो देखो ज़रा कि भैया एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, लगेज का लगेजेस नहीं होता, बैगेज का बैगेजेस नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहाँ से एरर दिखेगा। आई लव रीडिंग द पोइट्रीज ऑफ मिल्टन, नहीं भैया, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री रहेगा। ही हैज़ सोल्ड ऑल द फर्नीचर ऑफ हिज ऑफिस, ऑल द फर्नीचर तो गलत हो गया ना, ऑल द सेट्स ऑफ फर्नीचर आपको करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर देखो ज़रा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपके सामने भैया, कुछ नाउन दिखते कैसे हैं सिंगुलर, लेकिन होते कैसे हैं प्लूरल, है ना। ये धोखेबाज होते हैं। दिखते कैसे हैं सिंगुलर, सिंगुलर दिखने का मतलब जैसे बॉय सिंगुलर है और बॉयज़ कैसा है प्लूरल है। दिखते कैसे हैं सिंगुलर, होते कैसे हैं प्लूरल। देखो धोखेबाज बिना एस या ई एस के दिखेंगे लेकिन होंगे प्लूरल, जैसे पीपल है, पुलिस है, पोल्ट्री है, पिजेंट्री है, जेनेट्री है, क्लर्गी है, वर्मिन है। इनमें जैसे पीपल, पुलिस, और ये तुम्हारे सामने ये कैटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे एरर पूछता है, तो ध्यान देना इसका कि भैया दिखते कैसे हैं सिंगुलर, होते कैसे हैं प्लूरल। अब ये प्लूरल होंगे तो बच्चा सीधा इफेक्ट पड़ेगा वर्ब पे, तो वर्ब इनकी कैसी बनेगी, प्लूरल बनेगी, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। देयर वर ग्रेजिंग सम कैटल्स इन द फील्ड। अब मुझे बताओ, देयर वर ग्रेजिंग सम कैटल, कैटल खुद ही प्लूरल होता है ना, तब ये खुद ही प्लूरल है तो कैटल आएगा, कैटल्स नहीं आएगा। द पीजेंट्री वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्कीम, तो पीजेंट्री था, वर आएगा ना, दिखता होता कैसा है भैया सिंगुलर, होता कैसा है प्लूरल, तो वह भी कैसी लगेगी प्लूरल ऑब्वियसली। इस तरीके से एरर आएगा। फिर आपके सामने कुछ नाउन दिखते कैसे हैं प्लूरल लेकिन होते कैसे हैं सिंगुलर, अगेन धोखेबाज। दिखेंगे कैसे, जैसे बॉयज़ एस या ई एस वाले, दिखेंगे कैसे प्लूरल, होंगे कैसे सिंगुलर। देखो कितने धोखेबाज हैं ये। अब ये होंगे सिंगुलर तो देखो बच्चा वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे, तो मतलब गड़बड़ आएगी यहाँ पे। अब जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ दिखती कैसी है एस ई एस वाली प्लूरल, होती कैसी है सिंगुलर, वर्ब भी कैसी लेगी सिंगुलर लेंगी। इनिंग्स हो गया, समन्स हो गया, मीजल्स जो तुम्हारी बीमारियां हैं, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, जो ये तुम्हारे आईसीएस वाले जो तुम्हारे सब्जेक्ट हैं ये भी इसी में इंक्लूड हैं। दिखते कैसे हैं प्लूरल, होते कैसे हैं सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी लगेगी मेरे बच्चों, सिंगुलर ही वर्ब लगाना। एक चीज़ इसमें नोट करना, जो तुम्हारे ये सब्जेक्ट है ना बच्चा, इन सब्जेक्ट से पहले अगर तुम्हारे सामने पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब जैसे माई आ गया, हिज आ गया, हर आ गया, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई मैथमेटिक्स, तो भैया माई मैथमेटिक्स पॉजेसिव एडजेक्टिव आने के बाद इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाना। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, नॉर्मल है, तो भैया सिंगुलर रहेगा, और अगर माई मैथमेटिक्स ऐसा आ जाए तो ये प्लूरल वर्ब लगाना। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात लिख लेना। जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से उसको सीखने की कोशिश करना। फिर देखो कुछ नाउन भैया हमेशा सेम ही रहते हैं, चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, जैसे फिश होती हैं भैया, है ना, अगर वो अलग होंगी टाइप वाइज बात आ जाएगी तो फिशेज कर दोगे। डियर, डेटा, वैक्शन, वैकेशन, ऑफ स्प्रिंग, इशू, ठीक है, ये तुम्हारे इशूज़ नहीं, इशू होगा भैया, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं, ऑफ स्प्रिंग होगा। ये तुम्हारे बच्चों से रिलेटेड होते हैं, जो तुम्हारे बच्चे होते हैं ना, तुम भी किसी के बच्चे हो, ये ऑफस्प्रिंग और इशू ये तुम्हारे मुद्दे नहीं है, पता चले मुद्दे बना दो अपने बच्चों को, ठीक है। ही हैज़ 2 इशूज़, देखो ज़रा यहाँ पर है ही हैज़ 2 इशूज़, उसके पास 2 मुद्दे हैं, एक बेटा और एक बेटी, या उसके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से पेपर आएंगे और गड़बड़ आएंगे, तुम पहचान लेना। लास्ट है भैया हमारे नाउन का कि कुछ नाउन हमेशा कैसे होते हैं भैया, पेयर में होते हैं। अब इतने समझदार तुम हो कि भैया जो पेयर में होगा, अब वो है ही खुद ही पेयर में, तो भैया 2 तो वो अपने आप होंगे, तो 2 होते ही हमारे पास 1+ होता है, और वो कैसा होता है हमेशा प्लूरल, तो वह भी कैसी लेगा प्लूरल ही लेगा, ठीक है। अगर उसको सिंगुलर करना होगा तो वो बताएगा आपको, ए पेयर ऑफ लगा के सिंगुलर करने के लिए लगाएगा, ए पेयर ऑफ सीजर्स या जो भी कुछ, ठीक है, ध्यान देना। अगर ए कर दिया तो सिंगुलर कर देना, अदरवाइज प्लूरल ही रखना उसको। जीन्स, ट्राउजर्स, स्टोंग्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, गोगल्स, सनग्लासेस, एल्म्स, एशेज, प्रोमिसेस, ये सब तुम्हारे कैसे वर्ड होते हैं भैया, हमेशा पेयर में, और पेयर हमेशा रहता है प्लूरल, ठीक है।
तो वर्ब भी कैसे रखने इनके साथ, वेयर आर योर सीजर्स, बिल्कुल ठीक है। अगर इसको सिंगुलर बनाना है ना, इसको सिंगुलर लगाना है, तो ए पेयर ऑफ सीजर्स उसको बोलना पड़ेगा, कंपल्सरी है उसको, ठीक है। तो अगर वो ए पेयर ऑफ सीजर्स करे तो आपको लगा देना भैया इज, अदरवाइज आपको यूज करना है आर, क्योंकि वो किस में है, पेयर में। समझ में आ रही है बातें। तो भैया ये नाउन आज हम लोगों ने पूरा कवर कर दिया है। कल इसके एरर्स हम करेंगे कल की क्लास में, इसके बाद फिर हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए ये पूरा नाउन रिवाइज कर देना। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारी नहीं हुई है, सब मैंने करा दी, इसके बाहर बिल्कुल नहीं आएगी, ये गारंटी है, ठीक है। इसको पूरे को रिवाइज कर देना। अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लगी हो तो एक बार वो क्लास को रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्लास की बातें हैं, क्लास से बाहर तो बातें आएंगी ही नहीं कहीं से भी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, हम बाय बाय टाटा, कल मिलते हैं बच्चा।